Hello, welcome everyone. Good evening. Today is 30th October 2025, Wednesday. So, sorry, Thursday. Uh, so, um, what did we see today? Very clear, very easy. This was B-shape profile, right? B-shape profile. So, let's go step by step, whatever we do in template form. Okay, so सबसे पहला है shape. So we have B shape. This indicates imbalance. Imbalance हुआ था लॉन्ग लिक्विडेशन. ठीक है, लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है एंड देन मार्केट हैज फाउंड इट्स बैलेंस अराउंड हियर इन द जोन ऑफ 26028 to 092, स्पेसिफिकली लुकिंग एट द 26,000 का 56 से 66 के बीच का जोन, राइट. 26066 to 26056, राइट. सो वी वैप पीओसी आर centered somewhere around here. Interesting things to look at. Look at this open. This is an open drive. Open हुआ, liquidation start हुआ, B period में extension मिला, right? And you can see the entire initial balance nearly covers your entire day activity, right? Which also means what? कि सुबह में जो liquidation हुआ, that was all the liquidation that was there to happen. उसके बाद liquidation नहीं है, right? So that these are some of the few things जो आप इसमें से extract कर सकते हैं information, right? Looking at this. See, it's not about what is the setup. मार्केट कल क्या करेगा, मार्केट फिर क्या करेगा, कहाँ जा करके फिर उठेगा, कहाँ जा करके फिर गिरेगा. इट्स अबाउट दीज चार्ट्स आर देयर फॉर यू. इससे आप क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं मार्केट के बारे में, ठीक है. दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मार्केट में किस तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं. और जब आपको पार्टिसिपेंट्स पता चल जाता है तो आपको पता चल जाता है कि पार्टिसिपेंट्स किस तरह से बिहेव करता है, right? So that is something that you should focus on. Now, चलो आज तो बी शेप बना, कल क्या था? Yesterday was a P shape profile, right? Yesterday was a P shape profile, ठीक है. So typically क्या होता है P shape profile? P shape tells you it is short covering, right? ये हमने पहले भी दिखा था. This is textbook style, right? Now शॉर्ट कवरिंग हो गई तो जिसने शॉर्ट किया था वो तो निकल गया, राइट. तो क्या ये मार्केट ऊपर जाएगा? जनरली नहीं जाता है अंटिल न्यू इनिशिएटिव बाइंग इज सीन, राइट. सो न्यू पार्टिसिपेंट को आना होगा और उसे पुश करना होगा. कहाँ से? वैल्यू एरिया आई के ऊपर लेके जाना होगा, राइट. अगर वैल्यू एरिया ओवरलैप करता है देन अगेन व्हाट, देयर इज नो मोमेंटम, ठीक है. बट टुडे वाज लोअर. वी विल सी इन द प्रीवियस का कंपेयर करेंगे जब पिछले कुछ दिनों का, देन वी विल सी दैट. ओके, इफ दिस डज नॉट हैपन, न्यू इनिशिएटिव नहीं आता है, न्यू पार्टिसिपेंट एंटर नहीं करता है, तो क्या होता है? मार्केट वापस नीचे आता है रिट्रेस करने के लिए. दिस इज द स्टैंडर्ड बिहेवियर ऑफ अ पी शेप प्रोफाइल, ठीक है. व्हाई? बिकॉज मार्केट इज नाउ लुकिंग फॉर न्यू डिमांड. नया डिमांड कहाँ है वो ढूंढने के लिए आएगा, राइट. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द लास्ट फ्यू सेशंस को देख के. गिव मी वन मोमेंट व्हाइल आई जूम दिस. ओके, where is the value area? Value area is completely lower, right? You can see आज का वैल्यू एरिया 26,028 से 94 के आसपास है और पिछला वैल्यू एरिया वाज अराउंड 26,195 से 280 के आसपास में, राइट. नाउ look at the important stuff. Did we open today? We opened exactly at the value area low. There was no acceptance, in the previous value area. Immediate liquidation starts, right? जब आप ऑर्डर फ्लो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना क्लैरिटी के साथ इसमें लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ था. देयर वाज एन इजी शॉट हियर. मार्केट इज ओपनिंग एट वैल्यू एरिया लो एंड गिविंग यू एन ओपन ड्राइव, राइट. दिस ओनली गोज टू शो दैट ऊपर में कोई डिमांड नहीं है, राइट. नाउ when do you think demand will come back? Once we go back inside this value area, right? But in any case, market नीचे आया. Where did it form the B shape profile? It formed somewhere in this zone of, ये जो पिछला P shape profile देख रहे हैं आप, sorry, before we go there,
लेट्स लुक एट दिस, कुछ दिन पहले की बात है, वी हैड अ पी शेप प्रोफाइल एंड देन वी हैड अ लिक्विडेशन. व्हाई? बिकॉज ऊपर में डिमांड नहीं मिला, राइट? डिमांड नहीं मिला, शॉर्ट्स क्रिएट हुए, शॉर्ट्स एग्जिट हुए, क्या मिला? शॉर्ट कवरिंग मिला, शॉर्ट कवरिंग हो गई. अभी देखो आप, फिर से लिक्विडेशन हो रहा है. ये पी शेप बना था, उसके बाद लिक्विडेशन हुआ था. ये देखो आप, पी शेप बना, फिर लिक्विडेशन हुआ, राइट? सो do we think there is going to be new short covering? We cannot say that yet. Why? Look, this is new expiry, right? New series has started just yesterday, right? Today we have seen, today is the second day of the series. The bigger players are still putting in their trades, right? So one thing we know is that there is no demand above 26,195 से लेकर के 280 का जोन में, ठीक है? So 26 to 226, 280, 206 और 200 for a round figure, ठीक है? These are all your supply zones. दिस इज ऑल योर सप्लाई जोन. ये सारा आपका सप्लाई जोन बन जाता है. नाउ यहाँ पे हमने क्या देखा है? यहाँ पे हमने देखा है रेस्पॉन्सिव बाइंग. भाई बी शेप बन गया ना यहाँ पर, तो रेस्पॉन्सिव बाइंग मिला है. दैट मीन्स दिस इज योर जोन ऑफ डिमांड, राइट? सो 26028 बिकम्स योर इमीडिएट सपोर्ट, राइट? अगर ये सपोर्ट बन जाता है और यहाँ पे 200 से 280 के बीच में सप्लाई है एंड 26,028 पे आपका सपोर्ट है, यू हैव अ 200 पॉइंट रेंज. आपके पास 200 पॉइंट का रेंज है जिसमें कि मार्केट शुड एक्ट इन अ साइडवेज मैनर. साइडवेज जो होता है, मैम अगेन इट इज नॉट अ टेक्निकल टर्म, इट इज अ कॉमनली यूज टर्म. दिस इज टू वे ट्रेडिंग जोन, ठीक है? आई एम सेइंग साइडवेज बिकॉज मार्केट कहीं ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, बट स्टिल 200 पॉइंट का तो रेंज है, राइट? सो ऑब्वियसली उसमें 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट का अप एंड डाउन आप ट्रेड देख सकते हो. बट द की हियर इज दैट यहाँ पे टू वे ट्रेड्स एक्सपेक्ट करेंगे लोग, राइट? यहाँ पे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज विल बी हेल्पफुल. नाउ व्हेन डज दिस बिकम इनवैलिड? ये सेटअप कब इनवैलिडेट होता है? ये सेटअप तब इनवैलिडेट होगा जब हमारे पास न्यू पार्टिसिपेंट्स आएंगे, राइट? बिकॉज न्यू पार्टिसिपेंट जो आएंगे वो चार्ट पे तो छपा नहीं है, कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है. जब न्यू पार्टिसिपेंट आएगा वो क्रिएट करेगा न्यू टीपीओज, न्यू फुटप्रिंट्स, राइट? अगर सप्लाई स्टार्ट होती है बिलो 26028, राइट, देन इनिशिएटिव सेलिंग एक्सपेक्टेड रहेगा, राइट? बिकॉज ये सपोर्ट लेवल टूटता है, देन यू कैन सी अ मूवमेंट टुवर्ड्स ये पिछला वैल्यू एरिया लो विच इज समवेयर अराउंड 25,990, ठीक है? और 25,950 ये जोन हो जाएगा जो कि टारगेट बन जाएगा डाउन साइड के लिए, अगर 26,028 ब्रेक होता है तो. विथ इनिशिएटिव, प्लीज बेयर इन माइंड, विथ इनिशिएटिव. अगर इनिशिएटिव नहीं आ रहा है एंड ब्रेक होता है, डू नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट उधर चला जाएगा. इट विल ट्राई एंड गो बैक इनटू द वैल्यू एरिया, ठीक है? इट कुड गो टू 26,950, इट कुड प्रोबेबली गो टू 908, ये नहीं कह सकते. बट दीज आर द लेवल्स जहाँ पे कि बिजनेस एक्सपेक्टेड है. अगर मार्केट इधर जाता है तो दीज आर द प्लेसेस वेर यू विल एक्सपेक्ट कि यहाँ पे बड़ा ट्रेड्स होना चाहिए, राइट? सो दीज आर द लेवल्स टू वॉच आउट फॉर ऑन द डाउन साइड अगर 26,028 ब्रेक होता है तो विथ इनिशिएटिव. सो टिपिकली व्हाट आर वी लुकिंग एट? वी आर लुकिंग एट कि मार्केट को सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी. आर प्रोबेबिलिटी सेज दैट मार्केट शुड रिमेन इन अ टू वे ट्रेडिंग जोन. ब्रैकेटिंग मूवमेंट होना चाहिए बिटवीन 26,028 से लेकर के 26,200, 226 ये जोन, right? These are the this is the zone of around 200 to 220 points जिसमें कि मार्केट को टू वे मूवमेंट देना चाहिए, राइट? बट if it goes below 26,028 then expect 950, 908 levels आ सकता है, right? Again, let's say that Nifty manages to go back into the value area, previous value area जो कि पी शेप प्रोफाइल का वैल्यू एरिया which is about 26,200, ठीक है?
26,200 के ऊपर अगर चला जाता है मार्केट, सॉरी दिस इज जस्ट 26,200 के ऊपर अगर चला जाता है मार्केट, देन एक्सपेक्टेड टू गो टूवर्ड्स 26,226। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलती है तो 280 का टारगेट बनेगा ऊपर का, ठीक है। अदरवाइज एक्सपेक्ट मार्केट टू रिमेन साइडवेज, ओके। सेल ऑन रैली, बाय द डिप, ठीक है, और डेल्टा न्यूट्रल। सो आई होप दिस इज क्लियर फ्रॉम द मार्केट प्रोफाइल। लेट्स सी ऑर्डर फ्लो में हमें आज क्या देखने को मिला। दिस वाज मार्केट प्रोफाइल देख करके ऑलरेडी अभी समझ में आ ही गया है कि लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है, सो यू आर गोइंग टू सी लिक्विडेशन एंड ओपन ड्राइव भी मिला है अपने को, राइट। सो ओपन हुआ, ये देखिए यहाँ पे स्किप हो रहा है ट्रेड्स, राइट, विच शोज नो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, विच इज व्हाई इट विल स्टार्ट लुकिंग फॉर लिक्विडिटी, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हैं खुलते के साथ 124, 179, 106, 133, 121 काफी बड़े बड़े सेल ऑर्डर्स आ रहे हैं, 570, 560, 290, 300, राइट, 200, 200, 200, 100। सो दिस इज क्वाइट अ लॉट, ओके। We have very big volumes, 6,000 lots traded in the first 5 minutes, 3,000 lots traded nearly in the next 5 minutes and another 1,500 and then another 5,000। बहुत बड़ा बड़ा वॉल्यूम हो रहा है। इफ़ यू रिमेंबर हमारे पुराने वीडियोस में या फिर आप अगर चार्ट्स देखते हैं लाइव तो आपको दिखेगा कि जनरली ऑन एन एवरेज डे आपको पहला एक कैंडल में 4-4,500 लॉट के आसपास का ट्रेड दिखेगा, दूसरा तीसरा कैंडल आते आते 1,000-1,200 के आसपास आ जाता है एंड देन वॉल्यूम जो है धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। टुडे यू कैन सी लार्ज वॉल्यूम इज ट्रेडिंग, इट इज ट्रेडिंग विथ इंटेंट, देयर इज लॉट्स ऑफ इनिशिएटिव सेलिंग, लॉट्स ऑफ इनिशिएटिव सेलिंग, राइट, एंड इट कंटिन्यूज। देयर इज लैक ऑफ लिक्विडिटी ऑल्सो, यू कैन सी एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। वी आर सीइंग गुड इम्बैलेंसेस, राइट, अच्छा खासा इम्बैलेंस मिल रहा है, मूवमेंट मिल रहा है हमें। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, तो अभी लिक्विडिटी का इंतजार है, राइट। वी आर सीइंग some amount of liquidity has started to come here at 26,080, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी लिक्विडिटी आनी शुरू हुई बट अगेन इट गॉट ओवरवेल्म्ड एंड यू कैन सी दैट डेल्टा नेगेटिव हो गया काफी, राइट। अगेन यहाँ पे थोड़ी लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली 90, यहाँ ओनली 84, राइट। ये दो जगह पे लिक्विडिटी मिली है, राइट, बट अगेन ओवरवेल्म किया with more supply and we have now reached a point जहां पर कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ा पॉजिटिव डेल्टा आया है। what does this mean? another positive delta 600, 550, 250। what does this indicate? it indicates responsive buying। शॉर्ट्स जो है इमीडिएटली कवर कर रहा है, शॉर्ट जो है वो बुक कर रहा है प्रॉफिट, ठीक है, शॉर्ट्स बुक कर रहा है एंड यू कैन सी मार्केट बाउंस बैक अप बट डिमांड नहीं है, राइट। ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी, काफी लिक्विडिटी दी जा रही थी एंड देयरफॉर मार्केट कुड नॉट मूव फर्दर अप। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऊपर में इनिशिएटिव एक्टिविटी बंद हो गई। ये पूरा जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है इसमें कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, राइट, यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे अगेन नो वॉल्यूम, बहुत छोटा वॉल्यूम है कंपेयर टू प्रीवियस वंस, राइट, एंड यू कैन सी रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी अगेन। सो दिस जोन जो है आपका 26,028 से लेकर के 26,080, ठीक है। सो रफली अराउंड 50-52 पॉइंट्स का जो जोन है ये आपका हो गया रेस्पॉन्सिव बाइंग जोन, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट्स जो है बुक कर रहा है प्रॉफिट को एंड रेस्पॉन्सिव बाइंग हो रही है। सो शॉर्ट आए, शॉर्ट ने क्लोज किया अपना पोजीशंस को, तो अभी क्या होगा? मार्केट और पुश नहीं कर पा रहा है, ये क्या है, ये सारी रेस्पॉन्सिव बाइंग हो रही है, इट इज इन द सेम जोन, ठीक है, ये सारा सेम जोन में हो रहा है, राइट। 26,028 से 080 हमने आइडेंटिफाई किया है ना, इसी जोन में हो रहा है अभी भी। सारी रेस्पॉन्सिव बाइंग जो हो रही है इसी जोन में हो रही है आपकी, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है, ये सब में ये जो ऊपर जा रहा है इसमें वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम यहाँ पर है। वॉल्यूम अगर नहीं है इसका मतलब क्या? लिक्विडिटी नहीं है।
तो लिक्विडिटी ढूंढ रहा है ना, उसे कितना मिला, 200, 250, 200 लॉट, बस इतना ही। उसके बाद कहाँ गया, नो इनिशिएटिव बायर, इसके ऊपर तो इनिशिएटिव बायर आया ही नहीं, ये रेड कैंडल बना, आप देख सकते हैं, नो वॉल्यूम, कोई मेजर वॉल्यूम हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। टोटल में 1000-1200 लॉट ट्रेड हुआ, ठीक है, वॉल्यूम हैज डाइड आउट, वॉल्यूम खत्म हो गया है। यहाँ देखिए, यहाँ फिर से सेलिंग स्टार्ट हो गई, 138, 139, बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है, ठीक है, 118 लॉट का सेल, 117 का बाय, कुछ खास नहीं हो रहा है, ये सारी रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी है। मार्केट एक पॉइंट पे तो बैठा नहीं रहेगा पूरे दिन, वो थोड़ा तो ऊपर नीचे करता ही रहेगा, राइट। एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर देर इज नो इंटेंशन, यहाँ पे कोई ट्रेड है ही नहीं आपको लेने के लिए, राइट, देर इज नो ट्रेड दैट इज गिविंग यू कॉन्फिडेंस। अगेन यहाँ पे रेस्पॉन्सिव बाइंग आपको दिखती है, 245, 119, 103, यहाँ पे देखिए 112, 100 पॉइंट, यहाँ अनदर 100, यहाँ पे अनदर 100। these are not large volumes, large volumes dry up हो गए हैं, ठीक है। एंड देन व्हाट वी आर सीइंग रेस्पॉन्सिव बाइंग उसी जोन में हो रहा है जहां सुबह में होना शुरू हुआ था। सो वी आर सीइंग कि नया सेलर नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पे शॉर्ट करना सही रहेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। व्हेन यू हैव सीन कि ओपन होते ही शॉर्ट्स आ गए हैं, शॉर्ट्स ने प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो हम क्यों शॉर्ट करेंगे, राइट। एंड यू कैन सी दैट रेस्ट ऑफ द डे मार्केट पूरा साइडवेज रहा एग्जैक्टली विद इन दैट जोन, ठीक है। सॉरी, माय हैंड राइटिंग इज नॉट दैट ग्रेट, या। एंड देन अगेन वी स्टार्ट कमिंग बैक डाउन टुवर्ड्स 26028 के पास। जैसे ही मार्केट आया वापस से देखिए यहाँ पे रेस्पॉन्सिव बाइंग स्टार्ट हो गई, राइट। यू सी बिग नंबर्स, 487, 194, 189, बट मार्केट इज नॉट गोइंग डाउन, इट मीन्स रेस्पॉन्सिव बाइंग हो रही है। सो यहाँ पे अगेन दीज आर गुड प्लेसेस जहाँ पे या तो मार्केट रुक जाएगा, नहीं तो वापस उठ जाएगा ना, उठा तो नहीं बट एटलीस्ट रुक तो गया, ठीक है। सो दिस इज अगेन इन द सेम जोन, आप देख सकते हैं 26080 हमने 82 बोला था, एंड 26028 हमने बताया था, सुबह में आइडेंटिफाई किया, राइट। वी आर अगेन इन द सेम जोन, पूरा दिन मार्केट इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, नथिंग न्यू। आप देख सकते हैं रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी, यहाँ 1000 लॉट जो है ये देखिए रेस्पॉन्सिव बाय हो गया, यहाँ पे 500 लॉट हो गया, राइट। वी आर सीइंग गुड वॉल्यूम्स, बट ये सारे के सारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, विच मीन्स मार्केट में कोई नया शॉर्ट नहीं कर रहा है। प्लीज रिमेंबर, हमें क्या पता चला ऑर्डर फ्लो देख करके, ये तो लास्ट का 20-25 मिनट है जिसमें कि मोस्टली इंट्राडे पोजीशंस क्लोज होते हैं, तो इसको हम इग्नोर कर लेते हैं अभी, ठीक है। नाउ व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो से हमें एक चीज पता चलती है कि मार्केट ओपन होने के बाद इमीडिएटली शॉर्ट होना शुरू हो गया था, लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा था। सो बेसिकली लॉट्स ऑफ सप्लाई, मार्केट ओपन होते के साथ ही सप्लाई आ गई, राइट। उसके बाद 26028 से लेके 080 के जोन में मार्केट में रिस्पॉन्सिव बाइंग हो रही थी, राइट। शॉर्ट्स बुक कर रहे थे, लॉन्ग्स जो है वो क्रिएट हो रहे थे विदाउट मूविंग द प्राइस अप लिमिट में, ठीक है। सो एक्यूमुलेशन चल रहा है एंड शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है, शॉर्ट्स प्रॉफिट बुक कर रहा है। पूरे दिन में नया इनिशिएटिव शॉर्ट नहीं दिखा है हमें, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि नया शॉर्ट्स आ करके मार्केट में ओवरनाइट कैरी किया है, विच मीन्स व्हाट, क्या आपको बहुत ज़्यादा ओवरली बेरिश होना चाहिए मार्केट में, नहीं। कब तक नहीं, जब तक कि ऑर्डर फ्लो में नया लिक्विडेशन या जैसा आज देखने को मिला इनिशिएटिव सेलिंग वैसा ना दिखे, तब तक के लिए मार्केट में अभी बेरिश नहीं होना होगा, राइट। अगेन, क्या हम बुलिश हो जाएंगे, नो, वाई, बिकॉज यस देयर वाज रेस्पॉन्सिव बाइंग, बट उसमें से काफी तो शॉर्ट्स ने प्रॉफिट बुक किया है, इनिशिएटिव बायर नहीं आया है, रेस्पॉन्सिव बायर आया है एट दिस पॉइंट। सो आपको बुलिश होना है तो आपको वेट करना होगा इनिशिएटिव बायर के एंट्री लेने का, अंटिल देन, विच इज वाई जो हमने मार्केट प्रोफाइल के बारे में भी बोला है, that until that happens we can expect a two-way moving market which is also generally known as a bracketing market, ठीक है, जो कि कॉमनली आप बोलते हैं साइडवेज रहेगा। So I hope levels are clear. I hope the theory is clear. I hope the chart is clear, right? I hope the levels are also absolutely clear. I hope that market में किस तरह के participants हैं उसके बारे में आपको पूरा clarity है। And I don't think
कि इससे ज़्यादा टूल किट में किसी को ज़रूरत भी पड़ेगी to make successful trades tomorrow. So yeah, all the best for tomorrow. Okay, just make sure कि आप quick trades लेंगे, not stay in a trade for a long period of time. Why? Because two way market है ना, तो अगर ऊपर जा रहा है तो फिर प्रॉफिट बुक करके निकल लेना है बिफोर इट स्टार्ट्स टू कम डाउन अगेन. ठीक है. अगेन इफ यू आर बेरिश देन अगेन व्हेन द मार्केट हैज स्टॉप बीइंग बेरिश, जब आपको रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी दिखती है तो मूव आउट ऑफ दैट. ओके, डोंट एक्सपेक्ट इट टू कंटिन्यू टू गो डाउन और कंटिन्यू टू गो अप continuously until initiative comes. ठीक है. So yeah, keep that tip in your mind. All the best for tomorrow. I hope everyone has a great session tomorrow. And yeah, see you again. Bye bye.